We the people of India having solemnly resolved to constitute India. इंडिया बनाना है, बना नहीं है, बिगड़ा है। जहाँ संविधान होने थे और सिंगोल लगा दिया। सिंगोल प्रतीक है राजतंत्र का। राजा ने सुनवाई किया दरबार में और फैसला कर दिया। ना खाता ना बही, जो राजा ने फैसला कर दिया वही सही। फर्क पाते हैं बीएसपी में आज की और समाजवादी पार्टी। बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान की एंट्री पहले समाजवादी पार्टी नहीं। अब कोई मानव कांताराम जी नहीं हो पाएगा। और यही कारण है कि जब से मानव कांताराम जी इस देश में नहीं हैं, तब से समाजवादी पार्टी भी घटते बहुत घटा है। जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा। ये कहना चाह रहे हैं कि लेकिन भेदभाव प्रताड़ित किया, जातिवादी मुख्यमंत्री हैं। अपन जो कहना तो कह डाला, ये देश सदियों से बिगड़ा रहा है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से बनना शुरू किया है। सारा कुछ खंगाल डाला, सेंगोल पे उनका सिंगल ट्वीट मुझे नहीं मिला। ट्विटर हैंडल पे एक पोस्ट किया जिसमें सिंगोल एक तरफ, संविधान एक तरफ। आपके बोलने के बाद उन्होंने बात किया है। हाँ। लोगों ने बहुत प्रयास किया बाद में भी कि हमारे पार्टी लिखिए, आप टिकट लेकर लड़ जाइए। मैंने साफ कह दिया, बात है। मैंने कहा मुझे हार जाना मंजूर है, लेकिन बीजेपी के सिंबल पे लड़के जीतना मंजूर नहीं। जब पसों रहते थे बाबा तेरा मिशन दूरा, कांचीराम करेंगे पूरा। अब कांचीराम है नहीं तो नारा लग रहा है बाबा तेरा मिशन दूरा, अखिलेश यादव करेंगे पूरा। आप अखिलेश यादव को कांशीराम साहब के पैरेलल बता रहे हैं? नहीं, फॉलोअर बता रहे हैं। ऐसा नेता मुख्यमंत्री बनने के बाद जब 5 साल 5 कालिदास मार्ग में रहा है और वहाँ आगे योगी, तो भाई कैसे उन्होंने एक सीसी गंगा जल और बाल्टी में गाय मूत्र मिला के धुला उसको। बसपा में काम किया आपने, समाजवादी पार्टी में आप काम कर रहे हैं। दोनों में फ्रीडम किस में ज़्यादा है काम करने में? बसपा में उस समय थी या अभी सपा में आपको? सपा में है फ्रीडम। उस समय मान्यवर साहब के दौर में भी आपको उतनी फ्रीडम नहीं थी क्या काम करने की? कांताराम जी भरोसा करते थे, लेकिन निगाह रखते थे। कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लगने का विरोध किया जा रहा है, उस पर समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल वर्जन नहीं है। बहुजन समाज पार्टी में एक चर्चा चल रही है कि जो पुराने नेता हैं उनको बाई हुक और बाई क्रुक एनी हाउ उन नेताओं को अप्रोच किया जाए और उनको बीएसपी में वापस लाने की कोशिश की जाए। क्या इस तरीके का कोई प्रपोजल आपको आया है, और या अगर आएगा तो आपका उस पर डिसीजन क्या होगा? नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं खुदरंग। और मेरे साथ जो शख्सियत बैठे हुए हैं, इनका नाम आर.के. चौधरी है। लखनऊ की लोकसभा सीट मोहनलालगंज एक सीट है, वहाँ से सांसद हैं। और आर.के. चौधरी जी ने भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद्दावर नेता, मंत्री रहे, उनको शिकस्त दी 2024 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन आर.के. चौधरी जी इन दिनों चर्चा में किसी और वजह से हैं, और उसी वजह पर बातचीत करने के लिए मैं आज आर.के. चौधरी साहब के आवास पर हूं। क्या वजह है, क्यों चर्चा में है, यह खुद आर.के. चौधरी साहब से हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूं। 28 मई साल 2023 बड़े तामझाम के साथ नई संसद का उद्घाटन हुआ था और बहुत हो हल्ला मचा था। हो हल्ला इसलिए क्योंकि लोकतंत्र के मंदिर में राजशाही के प्रतीक सेंगोल को स्थापित किया था। सीधे तौर पर संविधान की मूल भावना का ये अनादर माना गया था, और उसी को लेकर के पहले ऐसे सांसद रहे आर.के. चौधरी जी, जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के सबसे पहले चिट्ठी लिखी थी कि इस राजशाही के प्रतीक को यहां से फौरन हटाया जाए, क्योंकि ये इस देश के हजारों लाखों करोड़ों बहुजनों की आस्था के साथ ये सीधा खिलवाड़ है और लोकतंत्र की मूल भावना का सीधा ये उल्लंघन है। इन सब मामलों पर बातचीत करेंगे, विस्तार से बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। सेंगोल को लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चा में है आजकल। आप बीते दिनों आपने एक दिल्ली में सेमिनार भी किया था, क्या वजह है? दरअसल हमने तो चुनाव जीतने के बाद संसद में पहुंच के देखा कि वहाँ जहाँ संविधान होना चाहिए नई संसद भवन में, वहाँ सिंगोल लगा दिया है। आपने पहले कह दिया कि सिंगोल प्रतीक है राजतंत्र का। जब देश आज़ाद है, लोकतांत्रिक देश है, और यहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बनाया हुआ संविधान लागू है, तो निश्चित तौर पर उस संविधान का आदर करना चाहिए
और लोकतंत्र के मंदिर पार्लियामेंट में, संसद में अगर संविधान नहीं लागू होगा, संविधान नहीं रखा जाएगा तो कहाँ रखा जाएगा? वहाँ मोदी सरकार ने 28 मई 2023 को सिंगोल स्थापित कर दिया और वहीं से मेरे दिमाग में था कि ये विरोध करना चाहिए। जैसा पार्लियामेंट जीता और संसद गया, मैंने एक चिट्ठी निकाल के दे दिया। अब चूंकि सिंगोल लागू हुए या सिंगोल लगे 2 साल हो गया, तो 28 मई को ही मैंने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक सेमिनार किया है, जिसका मुख्य लक्ष्य है कि अगर संविधान को बचाना है तो सिंगोल को संसद से हटाना है। इस संबंध में हमने लंबी रणनीति बनाई है, जिसमें अभी तो सेमिनार करेंगे देश के कोने कोने में, ठीक है, फिर सम्मेलन करेंगे और फिर आंदोलन करेंगे। निश्चित हमें मानना है सड़क का रास्ता अख्तियार करेंगे, हर तरह से करेंगे। अच्छा, मैं बना रहा हूँ, योजना बना रहा हूँ, मुझे टाइम लगेगा, जल्दी में कोई काम होने वाला नहीं है। क्या 27 से पहले से शुरू हो जाएगा ये? नहीं, शुरू हो गया है, लेकिन आंदोलन शुरू करेंगे संभवतः 27 के तुरंत बाद। तुरंत बाद? पहले नहीं? पहले नहीं। ठीक है। लक्ष्य है कि देश को 2 हिस्से में बांटा जा रहा है, हिंदू मुसलमान। ये देश सबका है। संविधान का जो पहला पन्ना है, प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। इंडिया बनाना है, बना नहीं है, बिगड़ा है। इस देश में बेहतर करना है। इस देश में ज़्यादा संख्या उनकी है जो लुटे हैं, पिटे हैं, कमज़ोर हैं, लाचार हैं, पिछड़े हैं, पिछाड़े गए हैं। इनकी संख्या है मोर देन 90%, 90% ज़्यादा है। तो इनको मुख्यधारा में कैसे लाया जाए? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान में जगह जगह इशारा है, प्रोविजन है, उसको मानना चाहिए, तब देश बनेगा लोकतांत्रिक अच्छी तरीके से। लेकिन सरकार आ गई बीजेपी की, उन्होंने जहाँ संविधान होना चाहिए वो सिंगोल लगा दिया। सिंगोल प्रतीक है राजतंत्र का, राजा के न्याय के, निशानी डंडा का। तो निश्चित तौर पे हम पूरे देश को बताना चाहते हैं कि नहीं, देश हिंदू मुसलमान नहीं बटेगा, बल्कि संविधान को मानने वाले एक तरफ और संविधान को न मानने वाले यानी सिंगोल मानने वाले एक तरफ। मैं आप अभी जब बात कर रहे थे तो मैं समझ पा रहा था कि मान्यवर साहब कांशीराम का एक जो उनका जो टेम्परामेंट हुआ करता था, वो कहीं ना कहीं आपकी बातों में मुझे समझ में आया। और आप उन्हीं की पॉलिटिकल पाठशाला से निकले हुए हैं और मौजूदा वक्त में आप समाजवादी पार्टी में हैं, लेकिन आप बहुजन समाज पार्टी में लंबे वक्त तक रहे, मंत्री रहे, विधायक रहे, कई बार मंत्री रहे, आप अभी सांसद हैं। क्या फ़र्क पाते हैं बीएसपी में आज की और समाजवादी पार्टी में? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान की एंट्री पहले समाजवादी पार्टी में नहीं थी, अब है। और हमें लगता है माननीय अखिलेश यादव संविधान और बाबा साहब चर्चा अपने हर भाषण में करते हैं। तो मान करता हूँ कि समाजवादी पार्टी अब वो समाजवादी पार्टी नहीं है जो पहले थी। जहाँ तक मायावती जी की बात है, बहुजन समाज पार्टी भी अब वो बहुजन समाज पार्टी नहीं है जो पहले थी। हर कोई मानव कांतान जी नहीं हो पाएगा। और यही कारण है कि जब से मानव कांतान जी इस देश में नहीं हैं, तब से समाजवादी पार्टी भी घटते 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 बहुत घटा है। अब बहन जी कितना करें मैं जानता नहीं, मैं उनके ऊपर कोई कमेंट भी नहीं करता, क्योंकि मैं उनके साथ कई बार मंत्री रह चुका हूँ। अब तो सीधा फार्मूला है कि अगर मानवेंद्र कांतान जी नारा लगवाते थे, हम लोग नारा लगाते थे, जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा। बहुजन मानने पीडीए, तब डीपीए था, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक। जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा। अब माननीय अखिलेश यादव ने बना दिया है पीडीए। अब नारा लगना शुरू हो गया है, जो पीडीए की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा। बाबा, आप मानते हैं कि मान्यवर साहब कांशीराम के उस नारे को मॉडिफाई किया समाजवादी पार्टी ने? मुझे लगता है कि मान्यवर कांशीराम जी के का जो विजन था, बड़ा विजन था, कहने के माननीय श्री अखिलेश यादव ने उसको अडॉप्ट किया है। अच्छा, अब सेंटेंस दूसरा हो सकता है, सब दूसरे हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने परखा है, समझा है और माननीय अखिलेश यादव ने झेला है, आखिर तो ये तो वो देश है जहाँ कमजोर वर्ग आगे बढ़ता है। ठीक बात है। तो लोग तकलीफ होती है।
मानी श्री ये जो मुख्यमंत्री थे पहले, क्या नाम था उनका, रामनरेश यादव। रामनरेश यादव मुख्यमंत्री बने तो देश के लोगों ने नारा लगाया, रामनरेश वापस जाओ, वापस जाके भैंस चलाओ। कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने और घटिया नारा लगा। मानी श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, 5 साल रहे, ऐसा साफ चेहरा देश में किसी और पार्टी किसी नेता के पास नहीं है। पढ़ाई लिखाई हम अगर मानते हैं तो देखें कि डॉक्टर लोहिया पढ़े भारत में भी विदेश में, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पढ़े भारत में विदेश में, तो अखिलेश यादव भी पढ़े भारत में विदेश में। एक सवाल, सकल सूरत, शालीनता, सरलता माने अखिलेश यादव में कुट भरा है। ऐसा नेता मुख्यमंत्री बनने के बाद जब 5 साल 5 कालिदास मार्ग में रहा है और वहाँ आगे योगी, तो भाई कैसे उन्होंने एक सीसी गंगा जल और बाल्टी में गाय के मूत्र मिला के धुला उसको? क्या अखिलेश यादव उनके तुलना में गड़बड़ है क्या है? मतलब अगर तुलना किया जाए तो पढ़ाई में, लिखाई में, साफ में, सुंदरता में अखिलेश यादव के टक्कर में योगी जी टिकते भी नहीं। लेकिन फिर भी ये कहना चाह रहे हैं कि लेकिन फिर भी भेदभाव प्रताड़ित किया, जातिवादी मुख्यमंत्री हैं। अब मैंने जो कहना था कह डाला। ये देश सदियों से बिगड़ा रहा है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से बनना शुरू किया है। मैंने पहले कह दिया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है प्रेमबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, विद द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजर्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। इंडिया बिगड़ा है, बनाना है, जिसमें इस देश के प्रत्येक नागरिक को चाहे अगड़ा हो आगे बढ़े, लेकिन जो दबे हैं, कुचले हैं, कमज़ोर हैं, लाचार हैं, पिछड़े हैं, पिछाड़े गए हैं, उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिला है, जिसमें इस देश में हर जाति, हर धर्म को मानने वाले को बराबरी और इंसानी ज़िंदगी जीने का मौका मिला है। आपके हाथ में मैं ये पर्चा देख पा रहा हूँ और इसमें लिखा हुआ है कि सेंगोल तमिल भाषा का शब्द है। तमिलनाडु में प्राचीन परंपरा रही है कि राजा संत ग्रहण के अवसर पर राज्य के महायाजक अर्थात राजगुरु तिरुवदुथुरई अधीनम मठम का पुरोहित, बेसिकली पुरोहितवाद की तरफ, संसद को पुरोहितवाद की तरफ खींचा गया, घसीटा गया। आप ये इसमें उसको इस तरीके से क्लियर करने की कोशिश। पहले ये वो था, एक मान्यता थी कि तिरुवदुथुरई अधीनम मठ, बड़ा मठ है, उसका जो पुरोहित है वही राजा को सेंगोल भेंट करके राजपाट चलाने का आज्ञा देगा। और राजा उस समय जब न्याय करते थे, सेंगोल न्याय प्रतीक माना जाता है, सेंगोल तमिल भाषा का शब्द है, तो जब राजा राजपाट चलाएगा तो उससे उम्मीद कीजिएगा न्याय करेगा। तब ना आईपीसी थी, न सीआरपीसी थी, न एविडेंस था, न अदालतें थी। राजा ने सुनवाई किया दरबार में और फैसला कर दिया, ना खाता न बही, जो राजा ने फैसला कर दिया वही सही। अब अदालतें हैं, आईपीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस है, एडवोकेट्स हैं, एक प्रॉपर एंगल से तैयारी करके तब न्याय तक पहुंचा जाता है। तो निश्चित तौर पे इस समय सेंगोल की अवस्था नहीं है, संविधान की अवस्था है, और पूरे देश में संविधान के अधीन बने एक्ट की अवस्था है। एक सवाल मेरा ये है, आप समाजवादी पार्टी में इस मुद्दे को बहुत ज़ोर शोर से, अभी जो आपका सेमिनार हुआ ये भी मैं दिखा दे रहा हूँ दर्शकों को, इसको आप उठा रहे हैं, लेकिन मैं पिछले 5-7 दिन से पूरा मैंने समाजवादी पार्टी का सोशल मीडिया सेल, समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल हैंडल, अखिलेश यादव का पूरा ट्विटर हैंडल, मैंने सारा कुछ खंगाल डाला। सेंगोल पे उनका सिंगल ट्वीट मुझे नहीं मिला। क्या समाजवादी पार्टी की लाइन से इतर ये चीज़ है या सिर्फ आपको ये टास्क मिला है? आप जानते हैं कि मेरे बोलने के बाद जी उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष सेंगोल के बारे में अब लगभग हर जगह बोलते हैं। माननीय श्री अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पे एक पोस्ट किया जिसमें सेंगोल एक तरफ, संविधान एक तरफ। आपके बोलने के बाद उन्होंने बात किया है, सही है, बात किया है। तो हम सेमिनार क्यों कर रहे हैं? अभी तो हमने समाजवादी पार्टी के लोगों को बताया भी नहीं कि सेंगोल क्या है, संविधान क्या है। अगर सेमिनार क्या है, उस सेमिनार में, दिल्ली सेमिनार परसों सभा के तमाम नेता गए थे। अच्छा, आपने देखा होगा। हाँ, गए थे और वहाँ बोले भी हैं। तो सेमिनार पहली शुरुआत है। अब सेमिनार जगह जगह करेंगे, फिर सम्मेलन करेंगे, फिर आंदोलन करेंगे। तो क्षेत्र में हमारा काम है कि लोगों को पहले तैयार करना, फिर आंदोलन करना। मतलब आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये टास्क अखिलेश यादव जी ने आपको इस पूरे मसले को, इसको लीड करने के लिए कहा है, और इसके बाद कहा तो नहीं है, हमने समझ लिया है कि हमारा नेता हमारे साथ है।
और आपने कहा कि 2027 के बाद इसको लेकर के आप सड़क पर उतरेंगे, उससे हाँ, पहले जिस ढर्रे पे समाजवादी पार्टी चल रही है, हाँ। हम भी साथ हैं, प्रयास करें कि सरकार बन जाए और फिर खुल के निश्चित तौर पे इस देश में जो समाज लुटा है, पिटा है, कमज़ोर है, लाचार है, पिछड़ा गया है, वो संविधान नाते आगे बढ़ेगा। इसलिए संविधान को उजागर करना हमारा काम है। अच्छा, हम लोगों ने अभी देखा 24 के चुनाव में मंत्री जी की बहुत ज़बरदस्त समाजवादी पार्टी का ऐतिहासिक प्रदर्शन रहा। 37 सीटें अपने आप में, मतलब नेताजी के दौर में भी इतना अच्छा लोकसभा में कभी प्रदर्शन रहा नहीं समाजवादी पार्टी का। और इसके पीछे वजह मानी गई कि संविधान और आरक्षण का मुद्दा, और ख़ास तौर पर फैजाबाद के जो भाजपा के सांसद लल्लू सिंह का वो बयान, और उसके बाद अवधेश प्रसाद जी ने जिस तरीके से उस मामले को आगे लेकर के वो चले। तो क्या समाजवादी पार्टी के भीतर अवधेश प्रसाद के साथ साथ में अब पैरेलली आपको भी मजबूती के साथ आगे लाने की कोशिश है, ये माना जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ समाजवादी पार्टी में माननीय अवधेश यादव बहुत पुराने हैं। हाँ, अवधेश प्रसाद जी, और जिस समय वो वकालत करते थे उसमें आर के अवधेश पढ़ते थे। मैं उनका सम्मान करता हूँ। अवधेश प्रसाद जी पुराने नेता हैं समाजवादी पार्टी में। माननीय मुलायम सिंह यादव के साथ काम किए हैं। हम माननीय मुलायम सिंह यादव के साथ के अलग पार्टी बना के मंत्री जरूर रहे हैं आप 2 बार। भाजपा की सरकार में भी एक बार, अब बहन जी की जब सरकार थी तब भी शायद एक बार आप मंत्री रहे हैं गठबंधन की सरकार में? नहीं रहे। मैं उनके चक्कर नहीं रहता। अच्छा। मैं हाँ, एक बार जब बसपा से निकाल दिए गए थे, हाँ, तो भाजपा के लोगों ने हमसे अलायंस किया था। हाँ। और 4 सीट वही BS4 नाम संगठन बनाया, मैंने अनाउंस कर दिया और 4 सीट दिया, मैंने ले लिया। और तमाम लोगों ने मैंने लड़ाया, जैसे बरखुआ वर्मा और ये बचाव सीट लड़ाया, सुशील पात्रा लड़ाया और कई लोगों ने लड़ाया और हम जीत गए, लेकिन बाकी लोग अच्छा वोट पा के हार गए। तो जब आदमी कहीं से नुकसान उठाता है तो खड़ा होने का प्रयास करता है। मैंने खड़ा होने का प्रयास किया और मैं खड़ा हो गया। लेकिन हम बीजेपी के सोच से कोसों दूर हैं। बीजेपी के लोगों ने बहुत प्रयास किया बाद में भी कि हाँ, हमारी पार्टी लेके आप टिकट लेके लड़ जाइए। मैंने साफ साफ कह दिया, बात है, मैंने कहा मुझे हार जाना मंजूर है, लेकिन बीजेपी के सिंबल पे लड़के जीतना मंजूर नहीं। तो हम तो वो आदमी हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, आपने कंप्लीट बेंच सुना नहीं। मैंने कहा कि हमने सफल रह के काम शुरू किया है कि कैसे मानव कांतान की सोच समाजवादी पार्टी मिक्स करके आगे बढ़ावे। तो मैंने आपके सामने भी बोला था कि पहले नारा था जब बसपा में थे, जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा। अब बहुजन नहीं है, पीडीए है। मैं कह रहा हूँ, पीडीए में मैं बात कर रहा हूँ, जो पीडीए की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा। बाबा तेरा मिशन अधूरा। बाबा माने बाबा साहब अम्बेडकर। मिशन माने उन्होंने संविधान बनाया कि कैसे इस देश के कमजोर, लाचार, पिछाड़े गए इंसानी जिंदगी जीने मौका पाएंगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, उनकी सोच थी। इसलिए कहते हैं, पहले कहते थे जब बसपा में रहते थे, बाबा तेरा मिशन अधूरा, कांचीराम करेंगे पूरा। अब कांचीराम है नहीं तो नारा लग रहा है, बाबा तेरा मिशन अधूरा, अखिलेश यादव करेंगे पूरा। आप अखिलेश यादव को कांचीराम साहब के पैरेलल बता रहे हैं? नहीं, फॉलोअर बता रहे हैं। फॉलोअर बता रहे हैं, अच्छा ठीक है। एक आखिरी सवाल मंत्री जी, समाजवादी पार्टी में अभी आप हैं और मान्यवर साहब के बारे में जैसे मैंने बात की तो आपके चेहरे पर एक अलग सा वो आ गया एक्सप्रेशन। बसपा में काम किया आपने, समाजवादी पार्टी में आप काम कर रहे हैं, दोनों में फ्रीडम किस में ज़्यादा है काम करने में? बसपा में उस समय थी या अभी सपा में आपको? सपा में है फ्रीडम। उस समय मान्यवर साहब के दौर में भी आपको उतनी फ्रीडम नहीं थी क्या काम करने की? कांतराम जी भरोसा करते थे लेकिन निगाह रखते थे। अच्छा, यहाँ पर मतलब आपको ज़्यादा फ्रीडम है? यहाँ फ्रीडम तो है। अच्छा, अगर मान हमसे कभी पूछे नहीं गया कि आखिर क्या कर रहे हो, हैं आखिर काम करते रहते हैं और माने अखिलेश खुश होते रहते हैं। अच्छा, मान लीजिए दूसरे से बात करते हैं। एक सवाल मेरा ये है, क्योंकि 17 का जब चुनाव था तो समाजवादी पार्टी का पॉलिटिकल एंगल अलग था। वो परशुराम की मूर्ति और बहुत सारी चीज़ें उस वक्त चल रही थी, 22 में, माफ़ कीजिएगा। अचानक से 2 साल में यू टर्न लिया समाजवादी पार्टी ने, बदल गया और वो पूरा का पूरा नैरेटिव बदल गया। इन फ्यूचर अगर फिर से कोई नैरेटिव बदलता है तो क्या आप समाजवादी पार्टी छोड़ेंगे? नहीं, तो कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि समाजवादी पार्टी को हम खुद लगे हैं कि हम सबके नेता माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में काम किया जाए। और ये जो डॉक्टर लोहिया का कंसेप्ट था
सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पांव 100 में 60। और अमेरिका कंसेप्ट था अश्वेत आंदोलन का, ठीक बात। और फिर वहाँ फाइनल हुआ, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी सजादी। अब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान पे चल के, डॉक्टर लोहिया हमारे आइकान हैं, बाबा साहब डॉक्टर हमारे आइकान हैं, और समाजवादी पार्टी इतना आगे बढ़ रही है कि जिसकी जितनी संख्या भारी, इन्हें जनगणना हो जाए, पता लग जाए इस देश के क्या कौन वर्ग कितना है, फिर सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, ठेकेदारी, पट्टेदारी, डीलर बनना, डिस्ट्रीब्यूटर बनना, इन ऑल रिस्पेक्ट आबादी के अनुपात में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अमेरिका में चला था डाइवर्सिटी आंदोलन, समाजवादी पार्टी भी आंदोलन चलाएगी, और निश्चित तौर पे इस देश के हर वर्ग को उसके आबादी के लिहाज से सभी पदों में बैठने का मौका मिलेगा। सर 2 सवाल मेरे, क्योंकि अचानक से दिमाग में आ गए। एक तो ग्वालियर का मसला इस वक्त चल रहा है, ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लगने का विरोध किया जा रहा है। उस पर समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल वर्जन नहीं है, चाहे वो मध्य प्रदेश की यूनिट हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो। मैं उस पर आपका स्टैंड जानना चाहता हूँ, क्या समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? और दूसरा, बहुजन समाज पार्टी में एक चर्चा चल रही है कि जो पुराने नेता हैं उनको बाई हुक और बाई क्रुक एनी हाउ वो नेता, उन नेताओं को अप्रोच किया जाए और उनको बीएसपी में वापस लाने की कोशिश की जाए। क्या इस तरीके का कोई प्रपोजल आपको आया है, और या अगर आएगा तो आपका उस पर डिसीजन क्या होगा? मैं तो प्रोग्राम बनाया हूँ कि 2 साल में जो चुनाव होने वाला है, हाँ, समाजवादी पार्टी की सरकार बने, माननीय अखिलेश यादव महोदय बने, और जब उनको संसाधन मिले, ताकत मिले, उसका उपयोग पूरे देश में हम लोग करें, जिससे आज के 4 साल बाद जब इलेक्शन हो लोकसभा का, तो समाजवादी पार्टी के इतना एमपी जीत जाएं कि हम सबके नेता माननीय अखिलेश यादव देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। मैंने तय कर लिया है, मुझे कहता बोलता हूँ यही बात। और जहाँ तक मायावती जी की बात है, अब मायावती जी कुछ भी करें, लेकिन समाज ने सोच लिया है कि समाजवादी पार्टी को चला रहे हैं, वो मिश्रा जी, क्या नाम का मैं भूल जाता हूँ, सतीश चंद्र मिश्रा चला रहे हैं। और सीधा मैं बोलता हूँ कि कभी इस देश में गौतम बुद्ध की विचारधारा पे देश चल रहा था, तमाम उनके बाद फॉलोअर हुए, सम्राट अशोक हुए, करते करते उसी वंश के भरतरथ हुए, भरतरथ के सेना में घुस गए पुष्पशुंग, और उन्होंने मार दिया अपने राजा को, फिर राजपाट हत्या लिया, और जो बुद्धिस्ट कल्चर डेवलप हो रहा था उसे टर्न करके इस देश ने ब्राह्मणिकल कल्चर पैदा करके लाद दिया। और मुझे लगता है कि अब उस पर अगर कोई आघात पहुंचा पाएगा या ठीक कर पाएगा, तो जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मानता है, जो डॉक्टर लोहिया मानता है, वही कर पाएगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत हमसे बातचीत करने के लिए। आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए आपका अपना चैनल खुदरंग। नमस्कार।